हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज 24 मई है, मंगल का रोज़ 2022 सन है और 24 मई इसलिए भी अहम है कि आज से ठीक एक रोज़ के बाद 25 मई को पाकिस्तान की बका और खुशहाली के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जिस लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान कर रखा है उसमें अब एक रोज़ ही बाकी है। लेकिन 23 और 24 की दरमियानी शब पंजाब पुलिस ने जिस रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। आपको मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाएंगे, कहाँ कहाँ छापे मारे गए और ख़वातीन की बेहुरमती की गई, हत्ता के मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ भी बदतमीजी का मुजाहरा किया गया। पंजाब पुलिस के वो शेर जवान जो अपने आप को शेर जवान कहते हैं, गीदड़ों की तरह लोगों के घरों में दीवारें फलांकर सीढ़ियाँ लगाकर दाखिल हुए और लोगों को सख्त परेशानी के साथ साथ हरासा करने की भी कोशिश की गई। इनमें एक बड़ी शख्सियत जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के घर में भी छापा मारा गया। नासरा जावेद इकबाल किस शख्सियत की बहू है कौन नहीं जानता और लाहौर हाई कोर्ट की एक माहिर जो है वो जज रही हैं जो कि गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं। और नासरा जावेद, जस्टिस जावेद इकबाल, नासरा जावेद जो हैं वलीद इकबाल की माँ हैं और जावेद इकबाल जो कि इलामा इकबाल के साहबजादे उनकी जोजा हैं और इलामा इकबाल की बहू जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिस ख्वाब को लेकर इमरान खान खुशहाल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आज एक इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इतनी बड़ी शख्सियत के जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी दिन रात एक की और शायर मशरिक कहलाए और उनके नज़रिए की बुनियाद पर आज पाकिस्तान वजूद में आया, वहाँ पर इतनी बड़ी शख्सियत के घर पर छापा मारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। आइए ये सारे क्लिप एक एक कर देखें। इनमें ऐसे क्लिप भी हैं जो बहावलपुर के हैं, ऐसे भी हैं जो लाहौर के हैं और ऐसे भी हैं जो इस्लामाबाद के हैं। इनमें कंटोनमेंट बोर्ड के एक रहनुमा के घर भी छापा मारा गया। उनकी बेटी जो कि कम उम्र बच्ची हैं उनके साथ बदसलूकी भी की गई और वो रोती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी बेगम भी जो है वो पुलिस वालों से सवाल कर रही हैं कि किस कानून के तहत, किस वारंट के तहत वो उनके घर में दाखिल होना चाहते हैं। इसके साथ साथ नासरा जावेद, जस्टिस साहब का जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के घर पर भी छापा मारा गया। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल की तलाश की जा रही थी। उनकी वालदा के साथ जो कि बहू है इलामा इकबाल की, इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया गया। वहाँ भी पुलिस वालों को यही जवाब दिया गया कि मर्द घर पर नहीं, आप घर में क्यों दाखिल होना चाहते हैं। इसी तरह एक खातून के घर पर दाखिल होने की कोशिश की गई। उन्होंने बड़ी बहादुरी और जवामर्दी से कहा कि चले जाओ यहाँ से, हमारे मर्द तो जहाज पर गए हुए हैं। लोगों का ये जज्बा और ये यकीन देखकर अब हमें भी ये इस बात का मुकम्मल यकीन होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इमरान खान की जद्दोजहद ज़रूर कामयाब होगी। आइए ये क्लिप्स देखें जिसमें पंजाब पुलिस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए वज़ीर दाखिला मुच्छल बदमाश क्रिमिनल राना टुंगा, जिसको मैं कहता हूँ राना टुंगा, राना सनाउल्ला मंशियात फरोश के कहने पर यह कार्रवाई की और हमजा शहबाज जिनके बारे में कहा जाता है कि आम तौर पर जुओं खानों की सरपरस्ती करते हैं, जैली वज़ीर आला हैं, गैर कानूनी वज़ीर आला हैं, उनके कहने पर ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की गई। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, हम जमहूरियत के मामे हैं और जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम जमहूरी तौर पर अपने सियासी मुखालफिन से निपटेंगे। लेकिन ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई आप इन क्लिप्स में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म के ये जमहूरियत के मामे हैं, बल्कि ये सबसे बड़े जमहूरियत के दुश्मन हैं और मुल्क को जो है वो तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियोस क्लिप्स देखें और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। लंदन से एक अहम खबर आपको देंगे, एक इतनी अहम खबर कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा
कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांग रही हैं और आने वाले दिनों में ये क्या क्या इकदाम करने जा रहे हैं जिससे मुल्क को मजीद तबाही की तरफ धकेलने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। वीडियोस बुलाकर फरमाएं। आज मैं नासरा इकबास जज रिटायर्ड बोल रही हूँ। मेरा घर है क्या या मेन बुलेवार्ड के ऊपर काले रंग का उसका गेट है। अभी रात को 2 बजे पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी। और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना या वहाँ रहता है। वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, वो वो जो बाहर गार्ड है बेचारा, वो भी हमारा बिल्कुल नहीफ कमज़ोर सा है, उसको भी पकड़ लिया और उसको रखा हुआ था अपने कब्जे में। और बाकी जो मुलाजिम थे जो भी, उनको भी जगाया, उनको कहा कि ये खोलो दरवाजे अपने अंदर जाके। कोई दरवाज़ा नहीं खुला। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ये समझ आ गई कि वो तो यहाँ है, फिर वो चले गए। लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि मेरे जैसा बंदा जो है, जो बिल्कुल कोई आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कानून के मुहाफ़िज़ है हम, हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए और वो भी बगैर इजाज़त के आए और गेट तोड़ के आए। ये किसी जो है माशरा तहजीब वाला उसमें ऐसा नहीं। किस राइट से आप लोग यहाँ आए हुए हैं? कोई आपके पास पेपर है? भाई घर में सिर्फ लेडीज है, अगर आप लोग अंदर आएंगे ना तो बहुत बुरा होगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं। तलाशी तो आप लोग आके ऊपर ले लें आज, फिर उसके बाद आप देखें बहुत बुरा होगा। चले आ जाए, आप लोग देख लें घर में कौन है, आए। आपको पता है घर में लेडीज है। नहीं, आप बहन है, लेकिन आप किस राइट से अंदर आ रहे हैं पहले मुझे ये बताएं ना। चले बुला ले, आप लोग आए, ये पूरा घर आपके सामने हाजिर है। और अगर वो आपको यहाँ ना मिले ना तो अपारा थाना मैं जाऊंगी इस टाइम, ये मैं आपको अभी से बता दूं। मैं अपारा थाना जाऊंगी कि आप लोग बगैर किसी वारंट के, आप लोग घर में सिर्फ लेडीज और बच्चे और आप लोग घर के अंदर एंटर हुए हैं। आए, चेकिंग करें आप। और लेडीज वो बच्चे ये मियां असलम इकबाल के घर रेड करने आए थे। ये इलाका मकीन, नजीब खान, ये अहले मोहल्ला भरपूर एहतजाज में शामिल है। अहले मोहल्ला बिल्कुल मियां असलम की हिफाजत के लिए भरपूर तैयार है। और ये निकल जा क्या है आपको, किस चीज का? मुझे तो अपना पता, इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने अंदर की? दाखिल हुए? हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में, फिर बेडरूमों में गए हैं। तीनों चारों बजे मेरा दरवाजा जोर जोर से जब किया, मैं तो एकदम से डर गई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शराफत दिखाएं। ये तो नहीं ना है अपना। नहीं आप बताइए ना, पहले वारंट है आपके पास? इसे तमीज सिखा। नहीं तमीज क्या कर रहा हूँ मैं, पता लगे ना वारंट आया ना। आप ऐसे ना करें, मैं अभी राय मंजूर की मैं करूँ। बिल्कुल मैं सारी आप बनाओ हाँ बनाओ बनाओ इसको मेरा बेटा है, आप खामोश हो जाए। मैं इसीलिए चुप हूँ। आप खामोश हो जाए। चलो एमना, नहीं तो चले क्यों आप कितने घंटे की फिल्म बनाते? 4 घंटे की मारा, ये किधर जाएंगे? इधर ही घंटे बनानी है फिल्म। 4 घंटे छोड़ो इसको, छोड़ो कोई मैडम आया, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। मैं बगैर वारंट के है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं खुद तू ऐसी गाड़ी पता तो लगे ना, सबको पता लगना चाहिए। लगेगा, कोई बात डरते किस बात से? नहीं। कत्ल किए जो हम इनसे डरे। आप बाहर आके बात कर ले मुझसे। बेटे नहीं, खबरदार नहीं, तमाशा नहीं बनाना। चल तू कर अंदर। आप डरते क्यों हैं लोग? हम नहीं डर रहे। 200 में बिकने वाले लोग हैं। बकवास मत कर। तो और क्या तुम लोग? चल तकाओ। जाहिद साहब, ये सादिया सुहेल राना एमपीआई को गिरफ्तार करने के लिए आए थे।
जब वो नहीं मिली तो यहाँ पर जो SNGD की गाड़ी जो ऑफिशियली उन्हें अलॉट हुई है, ये उसको बदमाशी के साथ यहाँ से कब्जा करके साथ ले जाना चाहते थे। इनके पास कोई वारंट नहीं थे, फिर भी इन्होंने घर के अंदर घुस के सारी तलाशी ली। कोई वारंट्स नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने घर में घुस के पूरी तलाशी ली। ये पूरी टीम की तस्वीर, पूरी टीम की तस्वीर है अलीशान, ये पूरी टीम, ये सारी की सारी टीम, ये सारे अंदर आए थे और इन्होंने दंदनाते हुए तलाशी ली है। और तलाशी लेने के बाद मैं दे रहा हूँ, एक से मैं अपना सामान तो निकाल सकता हूँ ना सर। ऑफिशियली जो गाड़ी उनको मिली भी थी, अब ये इस गाड़ी को भी बदमाशी के साथ यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब ऊँचे खंडों पे उतर रही है और ढटाई और नीचाई की हद कर दी है कि रात के वक्त लोगों के घरों में घुस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बगैर, मैं दे रहा हूँ सब कुछ दे रहा हूँ, बेफिक्र बगैर स्पीकर की परमिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में घुसे हैं या SHO साहब और कह रहे हैं कि मुझे कोई कागज़ नहीं चाहिए, मैं गवर्नमेंट हूँ। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियोस देखी, ये क्लिप्स देखें किस तरीके से पंजाब पुलिस जो है रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रही है। ख़वातीन के साथ बदतमीजी की जा रही है, सीढ़ियाँ लगाकर लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मुजाहिदीन जा चुके हैं, कहाँ से बरामद होंगे। और 25 मई को इस्लामाबाद में उनकी जो आमद होगी वो इसी तरह ही होगी कि किस शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है। और जब इमरान खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन कारकुनान हसार बने हुए हैं। और जो इमरान खान है वो कहीं छुपे नहीं हुए, बल्कि किस्सा खानी बाज़ार में, ये वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं अपनी टीम को कहूँगा ये भी वीडियो, किस्सा खानी बाज़ार में घूम फिर रहे हैं। और 25 मई को वो जो है वो कश्मीर हाईवे पर क़यादत करेंगे धरने की और लॉन्ग मार्च की, और पाकिस्तान को खुशहाली के तरफ जाने का जो आगाज़ है उसकी मुहिम की वो निगरानी भी और क़यादत भी करेंगे। ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं जिसमें इमरान खान किस्सा खानी बाज़ार में आने वाले दिन की तैयारी कर रहे हैं और हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये वीडियो भी देखिए। सर यहाँ पे और ग्राउंड जी तो नाजरीन, आपने देखा कि खान किस दिलेरी के साथ बाज़ारों में घूम रहा है, कहीं छुपा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस जो है वो ढूंढ रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बन्नी गाला को भी घेरे में लिया जा चुका है और भी जो कारकुनान हैं और भी जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया कि सीढ़ियाँ लेकर पुलिस जो है लोगों के घरों में दाखिल हो रही है। ना इनके पास कोई वारंट है, ना इनके पास कोई सर्च करने की इख्तियारात हैं, लेकिन ये वर्दियाँ पहनकर रियासती गुंडे बनकर लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, औरतों की तजरीब कर रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लोगों को हरासा कर रहे हैं। अब ये तो वो मनाजर हैं कि जो 24 और 23 की रात को हुए। अब आपको लंदन से 23 मई की बड़ी खबर देते हैं। मियाँ बीमार शरीफ, जो अपने आप को बीमार कहते हैं लेकिन जल्द ही बीमार हैं, हर इजलास की सदारत भी करते हैं, उन्होंने एक इजलास की सदारत की जिसमें ये फैसला किया गया कि हुकूमत अभी जो है वो इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी और अभी वो कुछ जो कवानीन हैं उनको पास करवाने की कोशिश करेगी और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने का सोचेंगे। तो ये ऐलान 23 मई को ये ऐलान किया गया लंदन में एक इजलास के बाद। मियाँ बीमार शरीफ की सदारत में ये इजलास हुआ। पाकिस्तान से मरियम सफदरवान, हमजा शहबाज शरीफ और कबीना के दूसरे लोग भी इसमें शामिल हुए। और इसके साथ साथ एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे कि हम नाज़रीन सुना करते थे, जब हमारी बचपन था, जवानी थी, तो हम सुना करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि घर घर सिनेमा होगा। और ये भी हदीस है कि उलमा जो है 14वीं सदी के वो बड़े नासूर होंगे माशरे पर। लेकिन हम उस वक्त शऊर की उस मंजिल पर नहीं थे
कि ये बातें समझ सकते हैं, लेकिन यकीन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह सच साबित होंगी। तो कल 23 मई को एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें दस्तार जो है वो सर पर रखे हुए एक मौलवी जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ खातून इमरान खान की वालदा के बारे में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कह रहा है कि जो यहाँ बयान करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन वो लिबरल जो इमरान खान को ये कह रहे थे 2 रोज़ कबल तक कि उसने मरीम नवाज़ के बारे में कोई नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की है, वो अचानक खामोश है। मज़हब के तमाम ठेकेदार अचानक खामोश हो चुके हैं। कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पटवारी इस बात पर कोई इज़हार ख्याल नहीं कर रहा कि एक सुन्नत रसूल रखे हुए मौलवी ने, जिसके सर पर दस्तार है, इस बात की दस्तार है कि उसको इमामत सौंपी गई है, उसने एक इतनी मुअज़्ज़ज़ खातून के बारे में जो कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की वालदा हैं और जिनके नाम पर एक फलाही जो है वो प्रोजेक्ट भी शौकत खानम अस्पताल चलाया जा रहा है, जिससे बहुत सारे गुरबा और वो जो ज़रूरतमंद हैं वो कैंसर के इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके बारे में इस कदर नाज़ेबा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊँ कि जिस पार्टी से इस मौलवी का, इस मुल्ले का तल्लक है, वो पार्टी जो है कौम लूत से तल्लक रखती है। उसमें जितने भी उनके रहनुमा हैं और ख़ास तौर पर इनका जो शेवा है वो कौम लूत के जो तौर तरीके हैं वो अपनाना है। और आम तौर पर ये बात मशहूर है कि इस पार्टी के जितने मुल्ले हैं वो सारे कौम लूत के साथ तल्लक रखने वाले हैं। लिहाजा इनसे ये बाइक तो नहीं है कि ये इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हैरानगी तो इस बात की है कि वो लोग जो कल तक भाषण दे रहे थे, जो है वो मज़हब के नाम पर मस्जिद नबी की तक़दीस की बातें कर रहे थे, फिर मरियम सफ़दर की औरत होने की बातें कर रहे थे, क्या आज वो एक औरत की, और वो औरत जो दुनिया में मौजूद नहीं है, उसकी तज़लील पर खामोश है? क्यों खामोश है? इसलिए कि ये सब लोग जो हैं ये दगड़ दल्ले हैं और ये सब लोग मुल्ले और ये पटवारी जो हैं ये औरतों की तज़लील करके अपने जो इनकी तस्कीन है उसको ये पूरा करते हैं। दिमागी तौर पर फिरे हुए हैं और इनको ये नहीं पता कि एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है, लिहाजा ये ऐसी गुफ्तगू करते हैं। मौलाना राशिद सोमरू जो जमीयत उलमाए इस्लाम का रहनुमा है और वो जो पग बंधे हुए है इस्लाम की, उसने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के नाम को कालक लगा दी है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और एक औरत के बारे में इस किस्म के रिमार्क जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो समझे जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो तमाम मज़हब के ठेकेदार हैं उनको इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए और इस मुल्ले को जो है कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़ास तौर पर इमरान खान जिनकी वालदा के बारे में इन्होंने इस किस्म के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना कोई बात नहीं, हशर के रोज़ तो इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। और या ये मुल्ला जो दुनिया में लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है, ये खुद भी जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा और इसका ठिकाना यकीनन जो इस किस्म की गुफ्तगू करने वाले खास हैं वो जहन्नम की आग में धकेले जाएंगे। अल्लाह का ये वादा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो औरतों की तज़लील इस तरीके से करेगा उसको उसका हशर के रोज़ यकीनन हिसाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, खुशहाल पाकिस्तान के लिए बाहर निकलिए 25 मई को, जोग दर जोग, इसलिए नहीं कि इमरान खान आपको बुला रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान आपको बुला रहा है। इस्लामाबाद पहुँचें और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएं ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर रुखसत की जा सके डोली में बिठाकर। और जब इस जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत को रुखसत किया जा रहा होगा तो उस रोज़ जो है वो यकीनन पाकिस्तान की खुशहाली का आगाज़ होगा, उस इनकलाब का आगाज़ होगा जिसकी तमन्ना और तवक्को गुज़श्ता 75 सालों से हम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।